दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे में तूफानी शतक जड़कर केएल राहुल ने तो नया इतिहास ही लिख दिया, तो वहीं पे पूरी दुनिया के दिग्गज उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। जहां अब खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर एबी डिविलियर्स भी उनकी बल्लेबाजी के फैन नजर आए, तो वहीं पे पोंटिंग से लेकर शोएब अख्तर और महेंद्र सिंह धोनी तक ने अब राहुल की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कह दिया है, उनकी बातें सुनकर तो आप भी राहुल को सलाम करने लग जाएंगे। तो आखिरकार राहुल के ऐतिहासिक शतक पर क्या कुछ कहा इन खिलाड़ियों का और कैसा रहा रिएक्शन, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित और कोहली में कौन है महान टेस्ट बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, सेंचुरियन के मैदान पर पहले टेस्ट मैच में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय बल्लेबाज बेहद खुश थे। सभी ने सोचा था कि ये अपने बल्ले से तबाही मचा देंगे और पहले दिन ही भारतीय टीम 300 से 400 रन बना देगी। लेकिन सच्चाई तो ये साबित हुई कि टीम इंडिया के लिए 200 रन बनाना भी नामुमकिन साबित हो गया। स्कोरबोर्ड में केवल 107 रन थे और हमारे टॉप 5 बल्लेबाज या कहें कि आधी टीम पवेलियन में थी। ऐसे में भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बने केएल राहुल, और दूसरी तरफ से कोई भी उनका साथ निभाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इस खिलाड़ी ने जैसे कभी हार मानना सीखा ही नहीं था। अकेले ही उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई की और परिस्थितियों के मुताबिक कभी संभल कर तो कभी आक्रामक रूप अपनाते हुए उन्होंने केवल 80 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया। तो फिर आपको बता दें कि पहले दिन भारतीय टीम को उन्होंने ऑल आउट होने से बचाया और 59 ओवरों में 208 रनों तक पहुंचा दिया, जहां केएल राहुल ने 10 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 70 रन बना दिए थे और दिन का खेल खत्म होने तक नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे। और दूसरे दिन अपना शतक बनाने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस मौके पर सीधा छक्का मारते हुए एक नया इतिहास लिखने की ठान ली। टेस्ट मैच के दूसरे दिन वो अफ्रीका के लिए काल बनकर उतरे और आते ही अफ्रीका ने मोहम्मद सिराज को तो आउट किया, लेकिन राहुल से डील नहीं बन पाई। एक के बाद एक चौके छक्के की बारिश करते हुए केएल राहुल ने एक बार फिर से सेंचुरियन के मैदान पर अपने इंटरनेशनल करियर का दूसरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। वो भी अब महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में तूफानी छक्का लगाकर केवल 132 गेंदों पर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। अपनी खौफनाक पारी को उन्होंने 14 चौकों से तो वहीं पे 4 शानदार छक्कों से सजाया, जिस पर पूरी टीम इंडिया से लेकर पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। हर तरफ केवल उनकी ही चर्चा हो रही है। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने हर किसी का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर का कहना है कि बहुत अच्छे राहुल, आप तकनीक के मामले में सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं। रोहित और कोहली से भी बेहतरीन क्लासिकल अंदाज में राहुल बल्लेबाजी करते हैं। जब वो पूरी लय में होते हैं तो उन्हें देखना अपने आप में एक ट्रीट की तरह होता है। यदि राहुल नहीं होते तो भारतीय टीम हो सकता है कि 150 रन से पहले ऑल आउट हो जाती, और उनकी ये पारी दिखाती है कि ये खिलाड़ी कितना काबिल और महत्वपूर्ण है। तो वहीं पे खुद अफ्रीकी दिग्गज एबी डिविलियर्स भी उनकी काफी तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राहुल की यही खूबी मुझे पसंद है, परिस्थितियों के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करना। राहुल से बेहतर कोई नहीं जानता है, टी20 में उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज नहीं है, वनडे में उनका कोई सानी नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट में भी यदि आज राहुल नहीं होते तो टीम इंडिया को हम बहुत पहले ही ऑल आउट कर देते। हमारे और जीत के बीच में केवल राहुल आए हैं। मुझे उनकी बैटिंग देखने में काफी मजा आता है और मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, वो कमाल के थे। उन्हें शतक के लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि केएल राहुल केवल इंडियन टीम ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर हैं। उनके जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी हो ही नहीं सकता है, और उनका न केवल इंटेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है बल्कि वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी भारतीय टीम के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और मैच पलटने का दम रखते हैं। यही उन्हें सबसे खास बनाता है। यदि अभी टीम इंडिया मैच में जिंदा है तो वो केवल और केवल राहुल की वजह से। उन्होंने कमाल का शतक ठोका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहीं पे पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर का मानना है कि केएल राहुल अपने आप में एक बेहद ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। इस बात में कोई शक नहीं है। माशाअल्लाह, जब भी वो पूरी लय में होते हैं तो उन्हें देखने का मजा ही अलग होता है। अफ्रीकी गेंदबाज कितनी खतरनाक बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और इतनी बार उनके शरीर पर गेंद लगी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। उनकी ये पारी अन्य खिलाड़ियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो वहीं पे अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि मेरे पास राहुल की तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। राहुल की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसे जो भी रोल दिया जाता है वो हमेशा उसे निभाते हैं, चाहे उनसे ओपन करवा लो या फिर फिनिश, हर मामले में राहुल अव्वल है। उनकी यही खूबी उन्हें सबसे स्पेशल बनाती है। उन्होंने ही टीम इंडिया को ऑल आउट होने से बचाया है और उन्हीं की वजह से हम अब भी मैच जीत सकते हैं। बहुत अच्छे राहुल, हम सभी को आप पर गर्व है।
तो दोस्तों सच में केएल राहुल ने अपनी तूफानी शतकीय पारी से तो पूरे मैच का ही पासा पलट कर रख दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? क्या राहुल मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत पाएंगे? अपनी राय नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेल रही है, जिसके दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बाउआ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम के 24 रन पर 3 बड़े विकेट गिर गए। आपको बता दें कि इस मैच में भारतीय टीम 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के साथ मैदान पर आई, जहां भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना पहला मैच खेला। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत रबाडा ने की और इस दौरान पहले ओवर में अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं दूसरे ओवर में मार्को जेनसन के सामने रोहित शर्मा ने 1 रन बटोरकर अपना खाता खोला और उनकी गेंदबाजी की शुरुआत हुई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रबाडा ने भारत को पहला झटका 13 रन पर दे दिया, जब उन्होंने छोटी गेंद डालकर भारतीय बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और उन्हें बाउंड्री पर खड़े बर्गर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा 14 गेंद पर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खाता खोला। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने 8वें ओवर में बर्गर आए, जिन्होंने अपने पहले टेस्ट ओवर में 4 रन बटोरे। लेकिन इस बीच 10वें ओवर में बर्गर ने भारत को दूसरा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में दे दिया। इस दौरान उन्होंने यशस्वी जायसवाल को लंबी गेंद डाली और ड्राइव शॉट खेलने पर मजबूर किया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल 37 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 17 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने विराट कोहली मैदान पर आए, जिन्होंने गिल के साथ मिलकर टीम को संभालने का प्रयास किया। लेकिन शुभमन गिल 11वें ओवर में गेंदबाज बर्गर के सामने विकेटकीपर के द्वारा कैच आउट हो गए। इस दौरान शुभमन गिल के दस्तानों से हल्की सी गेंद लगी, जो विकेटकीपर के हाथों में जा पहुंची। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन अफ्रीका ने रिव्यू लेकर फैसले को बदलवा दिया और शुभमन गिल 12 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला। इस बीच 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना खाता चौके के साथ शाही अंदाज में खोला। हालांकि 13वें ओवर में श्रेयस अय्यर का 4 रन के स्कोर पर पॉइंट पर मार्को जेनसन ने आसान सा कैच छोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को टोनी दे जॉर्जी ने जीवन दान दे दिया। इस दौरान टोनी ने स्क्वायर लेग पर खड़े रहकर विराट कोहली का 4 रन के स्कोर पर आसान सा कैच छोड़ दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिले हुए जीवन दान का फायदा उठाया और मिलकर 68 रन की साझेदारी की, जहां 22वें ओवर में दोनों के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो गई और 24वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने मैच का पहला छक्का लगाया। हालांकि पहले सत्र यानी कि 26वें ओवर के साथ ही यहां पे ये पहला सत्र समाप्त हुआ, जहां पे 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए। वहीं लंच के बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो आते ही पहले ही ओवर में रबाडा ने बड़ी सफलता दिलाई और 68 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया, जहां उन्होंने श्रेयस अय्यर को 50 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान में आए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली को भी रबाडा ने 31वें ओवर में विकेटकीपर वैरेंट के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान विराट कोहली 64 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 38 रन बनाने के बाद विकेटकीपर के हाथों बाहर जाती हुई गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, जो ज्यादा देर तक टीम को संभाल नहीं पाए और 35वें ओवर में रबाडा के सामने 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 8 रन बनाकर मल्डर के हाथों कैच आउट हो गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए, जिन्होंने राहुल के साथ मिलकर 43 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस बीच 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना पहला छक्का लगाया। तो वहीं पे बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर 47वें ओवर में 33 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 24 रन बनाकर रबाडा की गेंद पर डीन एल्गर के हाथों कैच आउट हुए। तो वहीं बल्लेबाजी करने जसप्रीत बुमराह आए। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति के साथ भारत ने 176 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसे ही तीसरा सत्र आरंभ हुआ तो गेंदबाजी की शुरुआत बर्गर ने की, जहां केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान केएल राहुल ने 1 छक्का और 1 चौका लगाकर अपना अर्धशतक 80 गेंदों पर पूरा किया। तो दूसरी तरफ से बैटिंग कर रहे जसप्रीत बुमराह 19 गेंदों पर 1 रन बनाकर 55वें ओवर में मार्को जेनसन के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि 58वें ओवर में केएल राहुल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और 200 रन का आंकड़ा भी बड़े आसानी से टीम को पार करवा दिया। इसी के साथ ही दोनों बल्लेबाज आगे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 59वें ओवर में बारिश के चलते मैच को रोकना पड़ा।
ऐसे में 59वें ओवर की समाप्ति तक 208 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 240 रन पर ऑल आउट हो जाएगी और दिन की समाप्ति तक साउथ अफ्रीका की टीम के 1 या 2 विकेट गिरा देगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की पहली पारी में घटित हुई बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।